नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज के सेशन में हम देखने वाले बीएचयू जूनियर क्लर्क की टाइपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, तो जो लोग बीएचयू जूनियर क्लर्क के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी के फंट लेआउट क्या है, कितनी गलतियां माफ है, सीबीटी के तुरंत बाद होगा टेस्ट या फिर पहले टाइपिंग होगी, और भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट शर्त क्या-क्या है टाइपिंग के लिए, कैसे आप टाइपिंग क्वालीफाई कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर हम देखने वाले हैं, ठीक है? लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूँ कि ये बीएचयू के द्वारा जूनियर क्लर्क की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। तो जो लोग बीएचयू जूनियर क्लर्क के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं या फिर जो लोग फॉर्म भरे हैं, उनको मैं बता दूँ कि अपना-अपना ईमेल चेक कर लें। वो अपने उनके ईमेल पे मेल चला गया है, वो उसको वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किन्हीं कैंडिडेट का ईमेल नहीं गया है, तो आप सीधा इस लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं और आप अपने एप्लीकेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना पासवर्ड चेंज करके सिटी इंटीमेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर किसी का डाउनलोड नहीं हो और काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं हमारा मेल नहीं आया है, हम कैसे डाउनलोड करें? तो उनको मैं बता दूँ कि उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई किसी को कोई डाउट है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94 533 12 933। ठीक है? उसके पहले मैं बता दूँ, काफ़ी बच्चे का कमेंट ये था कि आपको फादर्स नेम में एन लिखा हुआ, तो उसको आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके एडमिट कार्ड पे कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नेम होगा, फादर नेम नहीं है, एग्ज़ाम सिटी होगा जो कहाँ एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। एग्ज़ाम सिटी का मतलब है कि आपको किस सिटी में एग्ज़ाम है, ठीक है? ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखें। रिपोर्टिंग टाइम आपको 12:30 बजे है, डेट ऑफ बर्थ आपको दे रखा हो, रोल नंबर आपका दे रखा हो। उसके अलावा एग्ज़ामिनेशन आपका 30 अप्रैल को होने वाला है। टाइम क्लोजर वो गेट क्लोजर का टाइमिंग आपको 1:30 बजे तक है। उसके बाद से टाइमिंग की बात करें तो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 घंटे रिटेन होगा, आधे घंटे आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। उसके बाद से एक और चीज़ें आई यहाँ पे, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर हमें पता ही नहीं है कि हमारी टाइपिंग हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर अपलोड किया था। जैसे आप सिटी इंटीमेशन के लिए लॉगिन करेंगे, यहाँ पे सिटी इंटीमेशन स्लिप पर लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बीएचयू जूनियर क्लर्क इंग्लिश। जैसे ही आपका इंग्लिश आएगा, इसका मतलब आपका इंग्लिश टाइपिंग है, और हिंदी आएगा तो हिंदी। इसका मतलब है कि आपका नई दिल्ली में सेंटर है। टेस्ट टाइमिंग आपका, तो टेस्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है और टाइमिंग 2 से 4:30 है। उसके बाद से हम आगे देखेंगे यहाँ पे कि आपको ओवरव्यू टाइपिंग की स्किल टेस्ट में क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, फंड्स और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट्स क्या है, रूल मिस्टेक्स क्या है, रिटन टेस्ट और उसका स्ट्रक्चर क्या है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सीबीटी में क्या होने चाहिए, फाइनल सिलेक्शन और टाई ब्रेकिंग के लिए क्या रूल्स अपनाए जाते हैं। उन सभी चीज़ों को हम एक-एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर बताएँ कि टाइपिंग टेस्ट की बात करें, मोड ऑफ तो टाइपिंग टेस्ट आपको कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट है। आपको ऑनलाइन टाइपिंग होने वाली है, ऑफलाइन आपको टाइपिंग नहीं होगी। यानी ऑन स्क्रीन आपकी टाइपिंग होने वाली है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम कंक्लूड होगा यानी खत्म होगा, उसके थोड़ी देर बाद आपको कीबोर्ड वगैरह चेक करने के लिए दिया जाएगा समय। फिर आप जब ओके कह देंगे तो फिर उसको 15 मिनट की टाइपिंग कराई जाएगी। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज दोनों में होगा, आप दोनों में से किसी कोई एक चूज़ कर सकते हैं, जो आपका हिंदी या इंग्लिश जो चूज़ किया है आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है? टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 15 मिनट होने वाला है। इंग्लिश स्पीड की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी वर्ड की बात करें तो 25 वर्ड्स पर मिनट। फ़ॉन्ट काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फ़ॉन्ट किस फ़ॉन्ट में होने वाला है? देखिए, आपको फ़ॉन्ट मैं बता दूँ कि फ़ॉन्ट रेमिंगटन गेल में होने वाला मंगल में, और जो कि मैंने पहले ही बता रखा था, और कृति देव में भी आप कर सकते हैं अपनी टाइपिंग। तो हिंदी के दोनों फ़ॉन्ट हैं, रेमिंगटन, ये गेल या फिर कृति देव, ठीक है? एलिमिनेशन रूल की बात करें तो एक जो लोग टाइपिंग टेस्ट क्वालीफाई करेंगे, उन्हीं का ही आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट बोले रिटन टेस्ट सीबीटी का जांच होगा। यानी अगर टाइपिंग टेस्ट आप क्वालीफाई नहीं करते हो तो आप इस परीक्षा में पहले ही आप छट गए हैं, ठीक है? ये मत सोचिए कि अगर आपका टाइपिंग स्पीड कम भी है, अगर आप नंबर अच्छे हैं तो ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके
स्पीड की बात कर लें तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में है, 25 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट आपके टाइपिंग टाइम ड्यूरेशन होने वाले हैं। उसके बाद से अगर गलती की बात करें तो गलती 5 से 7% तक गलती अलाउ होती है, लेकिन आपकी कोशिश करिए कि 98-99% आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। स्पीड की बात करें, कितना स्पीड आपको मिनिमम होना चाहिए। जैसे अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट माँगा है, ठीक है? तो 30 वर्ड्स पर मिनट जब यहाँ पे माँगा है तो आपको मिनिमम यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट आपको होना ही चाहिए। अगर हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड्स पर मिनट माँगा है हिंदी में, तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना हिंदी में होना ही चाहिए। और उसके बाद से एक बात और मैं आपको सजेस्ट कर दूँ कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, तो आप 2 मिनट 4 मिनट का टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल भी ना दें। अगर दें तो 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट दें, अदरवाइज आप टाइपिंग टेस्ट न दें, लेकिन 2 मिनट 4 मिनट का टेस्ट ना देंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो टाइपिंग टेस्ट देने की जो आपके माइंड सेटअप है ना, उससे बनेगा, और आप जब परीक्षा में जब टाइपिंग टेस्ट देंगे तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा और अच्छे से टाइपिंग आप कर पाएंगे। तो इसलिए अगर दें तो 15 मिनट का, अदरवाइज ना दे तो भी अच्छा है, लेकिन दें तो जब भी 15 मिनट का ही दे। अगर रिटन की बात करें तो रिटन 120 क्वेश्चंस होंगे, 360 मार्क्स के होंगे, और टोटल 2 घंटे के लिए पेपर आपका होने वाला है। सही के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत के लिए -1 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल में होने वाला है। उसके बाद से अगर मिनिमम क्वालिफाइंग की बात करें तो मिनिमम आपको जनरल या ओबीसी से है तो 126 नंबर आपको लाना ही लाना है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है तो आपको 90 नंबर लाना ही लाना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इंटरव्यू की बात करें तो कोई इंटरव्यू नहीं है, फाइनल मेरिट आपको सीबीटी के मोड पे होगा, मतलब उस सीबीटी के आधार पे होगा आपको। और टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नेचर में है। अगर दो कैंडिडेट इक्वल मार्क्स पाते हैं तो सीनियर कैंडिडेट जो भी होगा वो हायर मेरिट में जाएगा। वेरिफिकेशन की बात करें तो सब्जेक्ट टू फाइनल वेरिफिकेशन होगा आपको। ओरिजिनल डिग्री और सर्टिफिकेट आपकी जांच होगी, फिर आपका फाइनल वेरिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पे मैंने ब्रीफ आपको बता दिया है कि आपको टाइपिंग टेस्ट में सारी चीज़ें क्या क्या पूछी जाएगी। इंग्लिश के लिए यहाँ पे इंग्लिश के लिए ये रहा, और हिंदी के लिए आप यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद से सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया। फिर भी अगर कोई आपको किसी तरह से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको तुरंत के तुरंत देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर किसी नए एक वीडियो में। अभी के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू।